जब बेहद खूबसूरत एयर होस्टेस नंदिता जैसे ही लिफ्ट में घुसी, उसके पीछे पीछे एक अजीब सा लड़का कबीर भी अंदर आ गया। उसने जानबूझकर उसके करीब जाने की कोशिश की और जब नंदिता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने छुपकर मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और नंदिता की खुशबू को ऐसे सूंघने लगा जैसे कोई पागलपन सवार हो। लिफ्ट जल्दी ही नीचे पहुंच गई, लेकिन जाते जाते नंदिता की एक नजर ने कबीर को कुछ ज्यादा ही सोचने पर मजबूर कर दिया। अब वो किसी भी तरह उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। हर दिन वो अलार्म लगाकर उसी टाइम पर दरवाजा खोलता ताकि लगता दोनों संयोग से बाहर निकल रहे हों, और इस दौरान वो चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड करता रहता। यहीं से शुरू हुई उसकी लंबी और बीमार हदों को पार करती निगाहें। समय बीतता गया, फोन में दर्जनों वीडियो थे, लेकिन उसका दिल अब भी खाली था। हर दिन रात नंदिता के ख्यालों में खोए रहना, सपने देखना, उसका दिमाग और शरीर दोनों ही काबू में नहीं थे। एक दिन कबीर ने ये सब एक ऑनलाइन चैट ग्रुप में शेयर किया। वहां की बातचीत से उसे यकीन हो गया कि नंदिता सिंगल है, मगर खुद को एकदम साधारण मानते हुए वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो अब भी सिर्फ कल्पनाओं में ही जी रहा था, लेकिन हर बार जब वो छुपे हुए वीडियो देखता, दिल और बेचैन हो जाता। चैट ग्रुप ने उसे भड़काया और उसने एक बेहद खतरनाक प्लान बना लिया। उसी दिन उसने नीचे बालकनी में रोमांटिक कपल्स को देखकर खुद को बुरी तरह अकेला महसूस किया और तय कर लिया कि अब स्क्रीन के पीछे से नहीं, असल जिंदगी में कदम बढ़ाएगा। लेकिन वो नंदिता से मिलने नहीं जा रहा था। वो उसके घर में चोरी छिपे घुसने की सोच रहा था जब वह घर पर नहीं हो। बालकनी के सहारे उसने घर में एंट्री ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस हरकत की कीमत बहुत भारी होगी। घर में घुसते ही वो दीवाना हो गया, हर चीज को छूने और महसूस करने लगा। उसने वही शैम्पू खरीदा जो बाथरूम में रखा था, और जब अचानक एक टूथब्रश गिरा तो वो उसे उठाकर ब्रश करने लगा, जैसे ये भी कोई रोमांटिक अनुभव हो। इसी बीच अचानक दरवाजे की चाबी घूमने की आवाज आई और वो फौरन बिस्तर के नीचे छिप गया। नंदिता को महसूस हो गया कि कोई घर में है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, मानो उसे पहले से पता हो कि कौन है। जैसे ही वो बाथरूम की तरफ गई, कबीर चुपचाप बाहर निकला। जाने से पहले उसने एक गाना सुना जो कुछ इशारा कर रहा था, और उस इशारे ने कबीर की फैंटेसी को और भड़का दिया। अब माहौल ऐसा हो गया था कि कबीर ने अपने जज्बात कबूल कर लिए, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने की कोशिश की, दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आ गया। उसी पल कबीर को एहसास हुआ कि नंदिता का पहले से एक बॉयफ्रेंड है, और इससे भी खतरनाक बात यह थी कि पीछे एक डेड बॉडी पड़ी थी। अब सामने खड़े दो लोग सिर्फ कपल नहीं थे, वो कातिल थे जो एक झलक में भी बिना झिझक जान ले सकते थे। कबीर ने लाख सफाई दी, लेकिन अब उसकी किस्मत में सिर्फ एक चीज थी, वही जो उसने दूसरों के साथ करने की कोशिश की थी, अंत।